पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर 90 दिनों की रोक लगाने के बाद अब एक और बड़ा कदम उठाया है। इस बार ट्रंप ने गैर टैरिफ धोखाधड़ी से जुड़े अपराधों पर काबू पाने के लिए 8 पॉइंट्स की एक लिस्ट जारी की है। ट्रंप का कहना है कि अगर किसी देश ने गैर टैरिफ धोखाधड़ी लागू की तो इससे अमेरिका के साथ उस देश के संबंध खराब हो सकते हैं। ट्रंप की इस नई चेतावनी से कई देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दुनिया पर पहले से ही ट्रेड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में गैर टैरिफ धोखाधड़ी की लिस्ट मुसीबत खड़ी करने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक कुछ देश जानबूझकर मुद्रा अवमूल्यन करते हैं, जिससे अमेरिकी उत्पाद उनके बाजार में महंगा हो जाए और उनके निर्यात अमेरिका में प्रतिस्पर्धा बने रहे। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि कई देश आयात पर वैट लगाते हैं। कम पैसों में गुड्स डंप करना गलत है। इसके अलावा निर्यात पर सरकारी सब्सिडी भी नहीं मिलनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लागत से कम कीमत पर डंपिंग, निर्यात पर सरकारी सब्सिडी और टैरिफ से बचने के लिए ट्रांसशिपिंग करना बिल्कुल गलत है। साथ ही ट्रंप ने जापान के बॉलिंग बॉल टेस्ट का भी हवाला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका की कारों को जापान में बिकने से रोकने के लिए जापान बॉलिंग बॉल टेस्ट की मदद लेता है। इस प्रक्रिया के दौरान अमेरिकी कारों पर 20 फीट ऊपर से बॉलिंग बॉल गिराया जाता है। ऐसे में अगर अमेरिकी कार के हुड पर डेंट पड़ा तो उस कार को जापानी बाजार में नहीं बिकने दिया जा सकता। ये प्रक्रिया काफी भयानक है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर बाकी सभी देशों पर लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया है। ट्रंप का कहना है कि 75 से ज्यादा देश अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने 90 दिन के लिए टैरिफ पर रोक लगा दी है। इस दौरान सभी देशों पर सिर्फ 10% पारस्परिक टैरिफ लागू होगा। उधर दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन करने वाले देशों को चेतावनी दे दी है। चीन का कहना है कि इस तरह के समझौते से बीजिंग को नुकसान हो सकता है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच टैरिफ युद्ध में उनकी बयानबाजी अब और तेज होती जा रही है। चीन की ये चेतावनी ट्रंप प्रशासन की उन देशों पर दबाव बनाने की योजना के बारे में रिपोर्ट के बीच आई है जो अमेरिका से टैरिफ वार्ता की मांग कर रहे हैं ताकि चीन के साथ व्यापार को रोका जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के बाकी देशों पर 10% टैरिफ लगाया है, जबकि चीन के कई उत्पादों पर 145% तक शुल्क देना पड़ रहा है। बीजिंग ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर 125% शुल्क लगाकर जवाब दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ हमले के कारण वॉशिंगटन और बीजिंग ने एक दूसरे पर आयात पर भारी शुल्क लगा दिया है, जिससे आर्थिक महाशक्तियों के बीच तनाव बढ़ गया है। नतीजन वैश्विक मंदी की आशंका और बढ़ गई है और बाजारों में उथल-पुथल मची हुई है।